सहपाठियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार में मैं अनुपम द्विवेदी बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्रा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा, अपनी कक्षा के प्रथम ग्रुप की तरफ से आप सभी को एक न्यूट्रिशनल एक्टिविटी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे ग्रुप का विषय है रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। अरे इतना काहे तुम चिल्लाते हो, काहे शोर मचाते हो? ऐसा क्या तुम बतलाओगे? ऐसा नाटक दिखलाओगे? नाटक मेरा बड़ा सही, बातें उसमें खूब कही, तो इन बातों को अपनाए, खून की कमी कभी ना आए। पर कैसे कैसे कैसे? हम आपको लेके चलते हैं बांदा जिले के राजापुर गांव में, जहां रूपा नाम की एक महिला रहती है। वह एनीमिया से ग्रसित है। ए बहुरिया, ओ बहुरिया, तू आज उठबे कि ना उठबे? कुछ चाय पानी बनैबे? दोपहर हो गई हो। का हो अम्मा, काहे इतना चिल्लाता? हमारा मूड बहुत पिरात है अम्मा, हमरा चक्कर बहुत आवत है अम्मा, हमरा मूड बहुत पिरात है। तोहार तो रोज के यही नाटक बा, कहूँ कहीं थकावट लगत, कहूँ कहीं उल्टी होत है, कहूँ कहीं चक्कर आवत है। तोहार तो रोज के यही नाटक है, कहूँ कहीं मूड पिरात है। चल इतना काम करत बा घर में, थोड़ा काम करो चल के। अच्छा अम्मा, चलिए है। झाड़ू लगावत है तो बहारत है, ये सब कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा। तो और महतारी यहाँ सिखाई गई ले रहा तू का? अम्मा हम बहुत थक गए हैं ना, हमने बहुत चक्कर आवत है। तो हर महतारी तो का बाहर न झाड़ू ना सिखावत रहा है का? ए ले रात का बच्चा रखा है, खाई ले, फिर काम करो चल के। रूपा, ये का ये खाना खाता है? वैसे वो मैं तबीयत नहीं ठीक लागत का, ऊपर से अम्मा ही कल रात का भात दे गई है हमका। ये अम्मा, ए अम्मा, काहे नट्टी फारती हो? आइए खाना मिली। देखा तो जब तबीयत नहीं सही बात है। हम नहीं जानते, तू ही अपने मेहरारू को खोपड़ी पे चढ़ाओ। हम चल। हमने देखा रूपा गिर गई बड़ी। कहाँ भैया? रूपा, रूपा, ले चलो, बैठाओ चल के का। हाँ भैया, जा तुम दौड़ के आशा का बुला रहे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, बताइए। हमारे मेहरारू है, इनका तबीयत खराब है। जी आप बाहर बैठ जाइए, हम इनको आपका नाम क्या है? आपकी उम्र क्या है रूपा? 20 साल। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? रमेश। आप कहाँ रहती हैं? राजापुर गाँव। आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमारा मूड बहुत गिराता है, हमका चक्कर बहुत आवत है और हमका कमजोरी तो बहुत लागत है, हम कहीं को काम न कर पाए थे। अच्छा, सही से खाती वाती नहीं है क्या? खाना वाना तो खाई थी। पहले भी था कि अभी पहली बार हुआ है? ना डॉक्टर दीदी, पहले हमको कुछ ना रहे। अच्छा, पहले कोई बीमारी हुई थी आपको? नहीं, ना हमको कुछ ना हुआ रहे। आपको महीना कब आया था? हम 4 महीना के पेट से थोड़ा ध्यान रखिए आप। चलिए हम आपको डॉक्टर को दिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये पेशेंट है, मैंने इनकी हिस्ट्री ले ली है, आप देख लीजिए इनको क्या प्रॉब्लम है। आप बैठ जाइए। आपका नाम रूपा है? जी हमारा नाम रूपा है। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? हमारा मूड बहुत गिराता है, हमें चक्कर बहुत आवत है। अच्छा, जुबान खाओ। क्या खाया था सुबह नाश्ते में? रात का रखा भात खाया है। प्रेगनेंसी में चावल खा रही हो? ऐसे सेहत का ख्याल रखा जाता है? अम्मा दिन में है। हरी सब्जियां नहीं खाती हो? भात खावा है। अपने डाइट का ख्याल रखो, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। नर्स, इनके साथ कौन आया बुलाइए। ओके मैम।
जी मैडम साहब। आप कौन है इनके? हम इनके पति हैं। पति हैं इनके? इनकी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं आप? हम रखते हैं। क्या खिलाते हैं इनको डाइट में? इनको दाल चावल खिलाते हैं। दाल चावल खिलाते हैं। इनकी सेहत का ख्याल रखिए। ये मैं खून का जांच लिख दे रही हूँ इनके लिए। जब खून का जांच हो जाए तो रिपोर्ट के साथ इनको लेकर आइएगा आप। मैम कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं ना, दिक्कत विक्कत कोई ज़्यादा? आप रिपोर्ट लेके आइए, फिर मैं आपको बता रही हूँ। जी। ठीक है, ये लीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार, ये रिपोर्ट है धन्यवाद। बैठ जाइए। आपकी बेबी में खून की कमी हो गई है, ये एनीमिया की शिकार हो गई है। आपको इनके खान पान पे ध्यान देना चाहिए था। मैम खून का ज़्यादा तो कमी नहीं है। खून की बहुत कमी है इनके अंदर। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो अपने जच्चा बच्चा दोनों हाथ पे हाथ धो बैठेंगे आप। सप्ताह में या महीने में आप आशा की सलाह लेते रहें। और ये लीजिए, नर्स आपको आगे डाइट चार्ट समझा देगी, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है। डॉक्टर साहब भी हैं। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? बोले हैं कि सिस्टर से संपर्क कर लीजिए आप। ये आपकी कौन है? ये हमारी पत्नी है। इनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जी आप इनके खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? देते हैं। दिन में कितनी बार खाना खा लेती है? 2 से 3 बार, ज़्यादा खाना खाती नहीं है ना। आप इनके खान पान पर ध्यान दीजिए, नहीं तो खून की ज़्यादा कमी है। और ज़्यादा कमी होने से इनमें सीवियर एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैम ये एनीमिया का होता है? एनीमिया खून की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इनके खान पान पर ध्यान दीजिए। मैं बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे क्या खाना है, आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी वाइफ कितने महीने की प्रेग्नेंट है? 4 महीने। 4 महीने, ठीक है। एक गर्भवती महिला को एक दिन में 27 से 30 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। आयरन से खून ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं बता दे रही हूँ कैसे क्या खाना है। पालक 100 ग्राम मतलब 1 कटोरी लगभग एक दिन में खिलाइए, जिससे 2.7 मिलीग्राम मिलेगा आयरन, ठीक है। हरी गोभी 100 ग्राम खिलाइए, इससे लगभग 1 मिलीग्राम एक दिन में मिलेगा आयरन, ठीक है। चुकंदर, आलू, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ये सब इनके खाने की सब्जी में इंक्लूड कीजिए, उसमें रखिए, ठीक है। और दाल में खिलाइए आप इनको अरहर की दाल, मटर की दाल, मूंग की दाल, ये सब दाल खिलाइए। दाल लगभग एक दिन में 100 ग्राम दाल खिला दीजिए। 100 ग्राम दाल से इनको 2.7 मिलीग्राम आयरन मिलेगा। इससे ये जो 27 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है ये पूरी होती जाएगी, ठीक है। आप इनके खाने में आंवला, चुकंदर, जामुन, ये सब तो आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। तो आप ये आंवला, चुकंदर, जामुन, तुलसी की पत्ती खिला सकते हैं। गुड़ और मूंगफली, तिल, ये आपके यहाँ अवेलेबल होगा, आसानी से मिल जाएगा, तो आप इसको खिलाइए। हाँ, तो आप इसको खिलाया कीजिए। और अगर फल खिला रहे हैं तो फल में अनार, सेब, अंजीर का मतलब होता है कि आप ये गूलर खिला सकते हैं। पका हुआ अमरूद, केला, तरबूज, ये सब खिलाइए। अगर ये नॉनवेज खाती हैं, मतलब मीट, मांस, मछली ये सब खाती हैं, तो इनको रेड मीट खिलाइए, मतलब लाल मांस जो होता है। ये 100 ग्राम एक दिन में खिलाइए, इससे लगभग 2 मिलीग्राम पर डे इनको आयरन प्राप्त होगा। इसके साथ में 2 अंडा, मछली और झींगा मछली अगर मिल जाए तो इसको भी खिलाइए। इससे काफ़ी अच्छा अमाउंट में आयरन पाया जाता है, इससे आपको मिलेगा, ठीक है। कद्दू का बीज आपके यहाँ तो होगा ही, उस लगभग 100 ग्राम एक दिन में खिलाएंगे तो 3.3 मिलीग्राम इससे आयरन मिलेगा इनमें, ठीक है। अंकुरित अनाज खिलाइए, जैसे शाम को भिगो दीजिए, उसके बाद उसको एक दिन के लिए रख देंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित मूंग, चना, मोठ, गेहूँ, जौ, ये सब शाम को भिगा दीजिए, वो अंकुरित हो जाएगा। उसके बाद में उसके साथ में गुड़ दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप ड्राई फ्रूट्स देते हैं, मतलब सूखा मेवा दे सकते हैं, जैसे किशमिश, बादाम, अखरोट, काजू, खजूर, ये सब अगर आसानी से आपके यहाँ मिल जाए, आप अफोर्ड कर सकें, आपके यहाँ आ सके, तो आप इसको खिलाइए। लगभग 3 से 4 बादाम एक दिन में खिलाते हैं तो उससे
0.5 मतलब 0.5 मिलीग्राम आयरन प्राप्त होगा। और काजू अगर 10 ग्राम मतलब 3 से 4 काजू खिलाते हैं तो 0.3 मिलीग्राम आयरन प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें खिलाने से आयरन के साथ साथ में फोलिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें इनकी बॉडी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ये सब सारी चीज़ें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है सारी शरीर की, वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, तो खून की कमी दोबारा नहीं होगी और इससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। आप लोग ने देखा कि रूपा अस्पताल जाती है और वो डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर उन्हें खून की कमी बताते हैं और कहते हैं कि सही खान पान करिए और आशा बहू के संपर्क में रहिए। आशा बहू के संपर्क में रहने से रूपा के हेल्थ में काफ़ी सुधार होता है। अब आइए आपको लेके चलते हैं। हाँ भैया, क्या भैया अस्पताल में गए और डॉक्टर क्या कहें? आई इनका तबीयत बहुत खराब हो गई बा, खून इनके ज़्यादा कमी हो गई बा। डॉक्टर कहना है इनके आशा के निगरानी में रखेगा, पूरा देखभाल करिए इनके। अम्मा जी ध्यान नहीं रखा था कब? ध्यान नहीं रखते, गलती हो गई। अच्छा, अब आगे से ध्यान रखो, ठीक? और टाइम से खाना, ये नहीं कि सुबेरे संझा सुबेरे दे रही हो, ठीक है? सुबेरे खाना तो सुबेरे, संझा खाना तो संझा, दोपहरे खाना तो दोपहरे, कबो खाली पेट ना रहे चाहिए। और दूध, दही, फल, संतरा, मेवा, मिश्री सबके ध्यान रखे थे, अच्छे से ध्यान रखे थे, नहीं तो फिर जच्चा बच्चा कुछ हो ना रही, फिर बाद में रोयो बैठ के। मेसली की तरह खातिर लेके जात होगा। अरे नहीं, तबीयत नहीं खराब बा, नहीं खातिर लेके जाते हैं। अपने महतारी से दिन कबू ना लेके जाइए, मेरे का मेहरानी के सेब मौसमी खवावत है। सेब मौसमी काका लेके जात है, बतावा। और पता नहीं काका चुरा चुरा के ले जाते हैं, जब महतारी की ना देते हैं। सही बात है ना, बतावा दे। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे समाज में ही बहुत दिक्कत है। यह न स्वयं आगे बढ़ती है, न किसी को आगे बढ़ने देती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने समाज को सुधारें। का भाई लोग भैया का पेट दर्द कर बजा आशा दीदी को बुला ला। ठीक है, जल्दी जाते हैं, बुला कर आते हैं। तू देखा? हाँ, अरे रूपा पेट में बहुत दर्द होता है, चलो देख चलो आई थे, चलो जल्दी चलो। वो माँ आशा दीदी आ गई, देख कर। हाँ चलो देख लो, हमारी बहुरिया के बहुत तेज पेट दर्द होता। अम्मा जी आपके पोता हुआ? अरे हम दादी बन गए। आप ठीक बा आपकी बहुरिया? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मनवा में आस जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आग जागल हो। अभी तक आप लोगों ने देखा, रूपा के सही खान पान होने की वजह से, डॉक्टर और नर्स और आशा बहू की निगरानी में आने की वजह से रूपा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। ऐसी बीमारी से और कोई ना ग्रसित हो, इसके लिए आशा बहू और हमारे कम्युनिटी की हेल्थ मेंबर और नर्स जाके गांव-गांव में लोगों को जागरूक करती हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। आज हमारे गांव में सिस्टर जी आई हुई हैं, जो कि आप लोग को खून की कमी हो जाती है तो क्या करना चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब आप लोगों को बताएंगी। और जैसा जैसा वो बताती हैं वैसा वैसा आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में उतारना है, इसीलिए आप लोग ध्यान लगा कर सुनेंगे। आप लोगों को बताते हैं कि आयरन रिच डाइट कौन कौन से होते हैं। मतलब आयरन ज़्यादा मात्रा में खाने से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, जिससे हमें थकान नहीं लगती है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, खून की कमी नहीं होती है। तो आयरन रिच सोर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ से हमें ये मिलता है, किस भोजन से मिलता है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियाँ हमें खानी चाहिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी गोभी, ये सारी गोभी में रिच मात्रा में, हाई कंटेंट अमाउंट में पाया जाता है आयरन। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आयरन रिच भोजन कौन कौन से होते हैं। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी गोभी, इन सब गोभियों में ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। आयरन रिच डाइट लेने से हमें खून की कमी नहीं होती है। पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सोया, बथुआ, सरसों, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। और साग को हमेशा ही लोहे की कढ़ाई में बना के खाना चाहिए, इससे हमें आयरन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इससे हमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है, शरीर में खून की कमी नहीं होती है।
आलू, चुकंदर, ये सब चीज़ें हमें सब्जियों में लेनी चाहिए। चुकंदर को हम अपनी सब्जी के साथ में या सलाद के साथ में या इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। फलों में हमें सेब, तरबूज, अनार, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। सोया, सफ़ेद सेम, हरी वाली दाल, मटर, मशरूम, कीवी फल, शिमला मिर्च, इन सब चीज़ों से हमें ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर कोई औरत को खून की कमी है और वह गर्भवती है तो उसे भोजन में अपने कौन कौन से फल शामिल करने चाहिए, कौन से सब्जियां शामिल करनी चाहिए अपने खाने में, ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि सुबह नाश्ते में हमें क्या लेना चाहिए। सुबह नाश्ते में सबसे पहले हमें सुबह उठ के 4 बादाम खाने चाहिए, जिससे हमारी शरीर की आयरन की कमी पूरी होती है। और उसके बाद हमें 1 कटोरी दलिया लेना चाहिए। दलिया ना हो अगर आपके घर में तो आप पोहा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें सब्जी वाला उपमा लेना चाहिए। नाश्ते में आप दूध, दही, ब्रेड ये सब खा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है दोपहर का भोजन। आप दोपहर के भोजन में क्या क्या आप लोगों को कितनी मात्रा में लेना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि सलाद 1 प्लेट। गर्भावस्था स्त्री को सलाद बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सलाद नहीं खाएंगे तो आपके शरीर की प्रोटीन, आयरन की कमी पूरी नहीं होगी, जिससे आपका रक्त अच्छे से नहीं बन पाएगा। उसके बाद हमें 1 कटोरी दाल खानी चाहिए। दाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें प्रोटीन मिलती है। उसके बाद हमें सब्जी 1 कटोरी खानी चाहिए। रोटी 2 से 3, अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप 4 रोटी भी खा सकते हैं। दही या फिर रायता 1 कटोरी खाना चाहिए। दोपहर के भोजन में हमें ये सब अपने शामिल करना चाहिए। जैसे कि शाम का नाश्ता, यानी शाम को कुछ लोगों को ज़्यादा भूख लगती है तो वो शाम को भी खाते हैं। और गर्भावस्था में बहुत ज़रूरी है कि आप शाम को कुछ ना कुछ खाएँ। जैसे कि आप शाम को क्या क्या खा सकते हैं। आप शाम को 1 कप दूध पी सकते हैं। शाम को आप भुने हुए चने, गुड़ खा सकते हैं। शाम को आप चिल्ला या फिर उबला, अगर आप मांसाहारी हैं तो फिर आप 1 अंडा या 2 अंडा भी खा सकते हैं शाम को। उसके बाद अगर थोड़ी देर हो जाती है तो आप 1 या 2 घंटे के अंतराल में शाम के ही समय फल खा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको रात के खाने में क्या खाना है। रात के खाने में आप 1 प्लेट सलाद खाएंगे। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, वो भी 1 कटोरी। दाल खाएंगे साबुत या 1 कटोरी। रोटी खाएंगे 2। रात के खाने में आपको सिर्फ 2 रोटी ही खानी है। उसके बाद आप 1 कटोरी दही खाएंगे। उसके बाद आप जब सोने जाते हैं तो आपको इतना ज़रूरी है कि आप 1 कप दूध ज़रूर पिएं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध आपके शरीर का कैल्शियम की कमी पूरी करती है, इसीलिए हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूध को लाना बहुत ज़रूरी है। विकसित हो राष्ट्र हमारा, एनीमिया मुक्त हो देश हमारा। स्वस्थ और स्वच्छ होगा भारत, तभी तो एनीमिया मुक्त होगा भारत। स्वच्छता अपनाओ, उचित आहार अपनाओ, अपने घर को एनीमिया से मुक्त बनाओ। आने वाला कल है हमारा जुगनू है हम इस दुनिया के। स्वस्थ बनो, तेज बनो, एनीमिया मुक्त देश बनो। आशा करती हूँ हम अपने नाटक के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने में सफल हो पाए। धन्यवाद।